गरीब जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। रात्रि 11:30 पर ट्रक से हुई दुर्घटना, जहां बाइक पर सवार दो लड़के, जिसमें एक का नाम चंदन, दूसरे का नाम राहुल बताया गया, जिसमें चंदन की मौके पर मौत हो गई। राहुल की हालत गंभीर है, जिसको वाराणसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजन शव को लेकर बीना जेएम बंगला पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी बातों को उनके सामने रखा, जिसमें ग्राम प्रधान ओम नारायण भारती और पूर्व प्रधान सत्यप्रकाश भारती और चंदन प्रधान तथा युवा समिति के अध्यक्ष राजन भारती भी उसमें वहां पर पहुंच गए और सारे लोग पहुंचकर अपनी बातें एनसीएल अधिकारी के सामने रखी। आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है, जहां एनसीएल अधिकारियों ने उधर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से रेफर कर दिया गया नेहरू हम लोग लेकर गए, जिसमें कि करीब 3-3.5-4 घंटा तक भाई ने जंग लड़ा, लेकिन लास्ट में जवाब दे दिया। कितने लोग थे? बाइक पर 2 लोग थे। अभी क्या उन लोग का हालत है? एक भाई हमारा एक्सपायर कर गया है। नाम क्या था उनका? उनका चंदन कुमार। उम्र कितनी थी? उम्र 22 साल। अच्छा, और जो एक लोग है उनका क्या कंडीशन है? तो राहुल पटेल नाम है उनका, वो अभी बनारस रेफर कर दिया गया है। कान से ब्लड आ रहा है, अब ऊपर वाले ही उनको बताएंगे, बचा ले तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग यहाँ पे कि क्या आपकी मांगे हैं, किस लिए आए हैं? देखिए, हम लोगों ने और जो मेरा भाई आज हमारे बीच में नहीं है, सब लोगों ने हम लोग मिलकर करीब 1.5 महीना पहले जो अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, रोड को पार्किंग बनाकर, उसके विरोध में हम लोगों ने आंदोलन किया था। और हमारे अभी स्थानीय चौकी इंचार्ज भी मौजूद थे, एसओ साहब मौजूद थे, सारे चीजों की निगरानी में काम हुआ था। इसी टेलर जिसका वजह से हमारा भाई आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और ये भाई जो हमारे बीच में नहीं है, ये खुद इस आंदोलन में सम्मिलित था और ये चाहता था कि टेलर बंद हो जाए, और उसी टेलर का वो भाई हमारा शिकार हो चुका। और ये टेलर का कारोबार यहाँ के प्रबंधक, यहाँ का एनसीएल अवैध तरीके से पार्किंग करके चलाते हैं। इसको विरोध में हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मजबूरन हम लोगों को उनके आवास पर आकर बैठना पड़ रहा है। तो अभी आप लोग क्या सोचे हैं, क्या करने के लिए आगे? हम लोग का एक ही मांग है कि पहले तो तत्काल रूप से जो अवैध तरीके से पार्किंग करके जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको बंद करें, और दूसरा जो एनसीएल में क्राट एरिया बना हुआ है, जो भी एक्सीडेंट होगा उससे एक मुआवजा मिलता है एनसीएल के द्वारा, वो मुआवजा हमारे भाई को मुहैया कराया जाए एनसीएल द्वारा। क्योंकि आप इस ट्रांसपोर्ट से, इस अवैध तरीके पार्किंग करके जो आप पैसा कमाते हैं, वो आप कमाते हैं, तो जब आप कमाते हैं तो आपको भरपाई करना पड़ेगा। और हमारी मांग है कि जो मुआवजा आप अपने क्राइटेरिया में देते हैं, वो मुआवजा हमारे भाई को चाहिए। आप कुछ बताइए। चंदन जी हमारे कोरोडिया प्रधान है, कुछ बताएंगे? जैसे जी राजन जी अभी ने बताया कि ये आज की समस्या नहीं है, ये कई वर्षों से ऐसी समस्या चलती आ रही है। और सबसे बड़ा मुख्य मार्ग का सबसे बड़ी समस्या है टेलर, और टेलर की में समस्या है महाप्रबंधक की लापरवाही। ये आए दिन कई दुर्घटनाएं ऐसी घटी हैं। कई पीड़ित परिवार ऐसे कई गरीब परिवार से किसी माँ का बेटा चला गया है, किसी माँ का पति चला गया है। तो लीजिए, इसी तरह आए दिन चलता आ रहा है। हम लोग कई बार आंदोलन भी किए, कई बार आंदोलन करने के बावजूद भी हम लोग का मांग यही रहा कि स्पीड, ये मुख्य मार्ग जो है ये जनता जनार्दन के लिए है, चलने के लिए। ये किसी महाप्रबंधक के द्वारा टेलर अवैध तरह से न चलाया जाए। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि टेलर में ओवरलोड भी किया जा रहा है, जो मुख्य मार्ग पे पूरा सारा कोयला गिर रहा है, जिसपे अगर टेलर से अगर शिकार नहीं हो रहे हैं तो बाइक जा रही है, तो बाइक से जो उसका छोटा टुकड़ा है, उस टुकड़े से लोग शिकार हो जा रहे हैं। बाइक स्लिप कर जा रही है, वहाँ एक्सीडेंट कर दिया जा रहा है। हमारे इस क्षेत्र, इस सोनभद्र के शक्ति नगर से लेकर औड़ी मोड़ तक मार्ग तक जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, आए दिन आलू टमाटर की तरह टेलर के चक्के में नीचे आके कुचले जा रहे हैं। महाप्रबंधक को कई बार कानों हम लोग उनको सुनाया गया, देख रहे हैं, बुझाया गया। यहाँ तक एसडीएम, सीओ, हमारे चौकी इंचार्ज, हमारे थाना इंचार्ज, सारे लोग के उपलब्ध में ये बात होता रहता है, पर कोई अमल नहीं किया गया। क्या अभी हमारा नौजवान, हमारा भाई अभी बीच में खड़ा हो सकता है? क्या वो जीवित हो सकता है? उस माँ को देख के सभी नौजवान साथी जो पूरे क्षेत्र को रोना आ रहा है, वो माँ अभी जिस पीड़ित है, उसका कलेजा, उसका टुकड़ा अब दोबारा वापस नहीं आएगा। ये महाप्रबंधक को ध्यान पूर्वक उनको देखना चाहिए। यदि उनके लड़के, उनके बच्चों को यदि छींक भी आ जाए तो बनारस लखनऊ तक को दवा कराते हैं। क्या हम उनके माँ का एक बेटा नहीं है?
उस माँ का बेटा नहीं है, वो तो जीवित अब जीवित नहीं रहा। और जब ये मेरा एक राहुल भाई बनारस में अभी लड़ रहा है, जूझ रहा है, मृत्यु से लड़ रहा है, उनको पैसा ऐसा कौन वितरण करा रहा है? अभी ऐसा कोई पैसा वाली बात देखी नहीं हुआ। हम उसी मांग को लेके हम लोग पूरी जनता, सभी हमारे भाई, हमारे प्रधान जी मिश्रा से प्रधान जी, हमारे पूर्व प्रधान प्रकाश भैया, वर्तमान प्रधान घसड़ी से हमारे राजन जी, जो हमेशा लड़ते आ रहे हैं, यही मांग है कि अब मेरा भाई तो अब आएगा नहीं, जो मुआवजा होता है उसको उपलब्ध कराया जाए। और ये जो मुख्य मार्ग पे जो टेल इतना स्पीड चल रही है, इस पे नाबंदी कराया जाए उस पे। धन्यवाद। हमारे भी प्रवर्तमान के प्रधान उमरान जी कुछ शब्द कहेंगे। अभी ये क्या जीएम से आप लोग की मुलाकात हुई है? जीएम से नहीं मुलाकात हुई है। पहले बात की ट्रांसपोर्ट जो मुख्य द्वार है कृषिला और बीना दोनों इसमें जाती है गाड़ी। और कृषिला जीएम ऑफिस के पास एक्सीडेंट हुआ है और कृषिला के महाप्रबंधक यहाँ आए, यहाँ बात करें। अभी कुछ लोग भी इनको कोई हेल्प नहीं किया। अभी जीएम से इन लोग का मुलाकात भी नहीं हुआ है। देखिए कितने लोग परेशान हैं और कितनी माताएं बहनें भी परेशान हैं। इनको कोई सहायता उपलब्ध नहीं हो जा रहा है। आए दिन परेशानी हो रही है गांव वालों को। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन डस्ट उड़ रहे हैं। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जिला ब्यूरो दीनदयाल भारती।